भारत और इंडिया कम से कम अगले 25 साल विल इंक्रीजिंगली बिकम क्लोजर। खित्ते में वो इंडिया को एक लीडर के तौर पे एक रीजनल पावर के तौर पर इमर्ज करना चाह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया अमेरिका में जो चुनाव हुआ है जिसमें जो बाइडेन की जीत हुई है उसके बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि जो बाइडेन के आने के बाद भी अमेरिका की पॉलिसी कोई चेंज नहीं होने वाली। वो भारत को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे चीन के खिलाफ। और जो बाइडेन का इतिहास है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इंडिया है और इसीलिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। पाक मीडिया कह रहा है कि अभी अमेरिका और भारत के रिश्ते 25 साल तक और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान को स्क्वायरली इस वक्त चाइना के कैंप में देखा जाता है और जो बाइडन हो या कोई भी हो, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हम अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसका फैसला है कि चाइना को रोकना है, कंटेन करना है। तो क्या इन बड़ी चीज़ों के होते हुए क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी रिलेशनशिप में? आप में से ट्रम्प सपोर्टर था कोई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वैसे वो जो ट्रम्प को वोट देते थे वो भी नहीं मानते थे कि हम ट्रम्प सपोर्टर्स हैं, बाद में निकलते थे। लेकिन 70 मिलियन है, 70 जो मिलियन भी है, जहाँ भी है 70 मिलियन। आधे लेट्स स्टार्ट विद हमारे पास हमने क्रिस्प रखनी है ताकि मैं ज़्यादा बातें कर सकें। क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान को? ट्रम्प को तो हमने देख लिया जो हमारा चल रहा था, ट्रम्प का मोदी का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। बेसिक अमेरिका का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो वही है जो पहले था, जो बहुत कम है, और जो आता है तो किसी और दरवाजे से आता है, या वो अफगानिस्तान के दरवाजे से आता है या सबसे अहम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वो चीन के दरवाजे से आता है। वो रहेगा और उसमें दोनों की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो अमेरिका की पॉलिसी है। अफगानिस्तान में दोनों की पॉलिसी बेसिकली एक है क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी एक है। मसला ये नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, मसला ये है कि काबुल क्या चाहता है, कि ये निकल सकते हैं या नहीं। चीन पे सबसे ज्यादा गेम है, देखें, और भारत भी चीन पे से ही डिपेंडेंट है। ये एक बड़ी पावर है जिसके सामने एक राइजिंग पावर आ रही है। अब तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो बड़ी पावर है वो क्या, अच्छा जी मैं रास्ते से निकल जाती हूँ, आप आगे चले जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। और ये ट्रंप हो, बाइडन हो या खंबा हो, वो पॉलिटिक्स वही रहनी है। उस पावर गेम में हाथी जब लड़ेंगे तो फिर चूंटी ने ये सोचना है कि चूंटी क्या करे। सो पाकिस्तान शुड बी फोकस्ड ऑन इट्स इंटरेस्ट। जहां तक रही बात भारत की या कश्मीर की, ह्यूमन राइट्स पे यकीनन ये आपको बातें ज्यादा सुनेंगे, लेकिन वो ह्यूमन राइट की बात का ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान फॉर हो गए और अगेंस्ट इंडिया हो गए। भारत और इंडिया कम से कम अगले 25 साल विल इंक्रीजिंगली बिकम क्लोजर, और उसकी वजह यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सो यूएस विल नीड इंडिया, चाहे उसमें मोदी हो या कोई और, बिकॉज वो चाइना को काउंटरवेल करता है। उस गेम में भी पाकिस्तान शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। अगर मैं आपके सवाल को, आप इजाजत दें, फ्लिप कर दूं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, वो जो मर्जी करे। आई थिंक इमरान खान को आज ही फोन उठाना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। पहला जुमला, बहुत मुबारक हो जनाब, छा गए हो, आएंगे, हम काम करेंगे। दूसरा जुमला होना चाहिए, आप जनाब फैटफ का क्या करें, बिकॉज अमेरिका एंड ट्रंप हैज लेट अस डाउन ऑन फैटफ। फैटफ ब्लेटेंटली एक अनफेयर चीज थी। अमेरिका ने खुद फंदा डाला हुआ है, देखें हमारे सर पे तलवार है, हमें लीश पे रखा हुआ है फैटफ के थ्रू। मुझे रजा एक बात बताएं, पॉइंट आउट किया गया कि जी यही वो बाइडन है जिन्होंने वो बड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूक्लियर डील भी इंडिया की ब्रोकर करवाई, जो न्यूक्लियर डील थी वो भी ब्रोकर करवाई। फिर इनका एक बड़ा स्टेटेड एम था कि जी कम अज़ कम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस $500 बिलियन क्रॉस करनी चाहिए। हमें कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए कि अमेरिका का लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जैसे डॉक्टर नजम ने कहा अभी, वो चीन के वो हिंदुस्तान के साथ है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो न सिर्फ कि माय एनिमीज माय फ्रेंड, लेकिन ये कि वो बाकायदा एक कॉन्शियस एफर्ट से एशिया में और इस खित्ते में वो इंडिया को एक लीडर के तौर पे, एक रीजनल पावर के तौर पर इमर्ज करना चाह रहे हैं। अब ये बाइडेन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि दोबारा से
चाहे वो ईरान का मसला हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मसला हो, चाहे वो दीगर एंगेजमेंट हो, मतलब जब वो इस पे एंगेज करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने 4 साल में इतना नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को भी और दुनिया को भी, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है, माहौलियाती तब्दीली खैर अमेरिका के वो तो बगैर आई थिंक ये वापस चले जाएंगे, जो उनके ख्यालात हैं उससे तो लगता है। डॉक्टर आदिल, एक चीज़ बताइए, हमने जो अभी तक बाइडन का व्यूज़ देखे हैं स्प्रेड ओवर मंथ्स एंड फ्यू इयर्स, उनका लगता है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील में एक दोबारा शायद उस वापस चले जाएं। सऊदी अरेबिया पे बड़ी डिक्लेयर्ड हार्ड लाइन उनकी है, उन्होंने तो कहा था कि हमने ना इनको असला बेचना है, सब कुछ करना है, लेकिन पिछले 2014 से 70% असला सऊदी अरेबियंस को बिलियंस का अमेरिका ही बेच रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह लेके आएंगे। अगर आप 3 टीमें ले लेना, एक टीम ट्रंप, एक टीम बाइडन, तीसरी टीम वॉशिंगटन, जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, ट्रंप और बाइडन फिर दोनों पाकिस्तान से बर्दाश्त कर लेंगे। जो वॉशिंगटन है, वहां आई थिंक सस्पिशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी डीप रूटेड, उसी तरह जिस तरह हमारी सस्पिशन उनकी डीप रूटेड है। तो आपकी एग्जैक्ट बात यह है कि इन चीजों से हमें पता लगेगा। आई एम नॉट श्योर कि टीम उतनी टेक्निकल होगी जितनी पहले कभी होती थी, और उसकी वजह यह है कि बाइडन साहब की अपनी कंस्टिट्यूंसी बड़ी वीक है, उन्होंने सैंडर्स वालों को भी तो खुश करना है ना। सो इन तमाम चीजों की वजह से, और बाइडन साहब नोज पाकिस्तान, ही नोज डीपली। उनसे अगर आप बात करें, वो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की बताएंगे, आपको कहेंगे ये तुम्हारी हड़प्पा की थ्योरी जो है वो गलत है, मैं बताता हूं असल में क्या हुआ था। सो ही अंडरस्टैंड, ही इज बीन गोइंग तकरीबन 77 इयर्स के हो गए, तो ही इज गोइंग अराउंड, रनिंग अराउंड, ही इज सीन एनफ ऑफ द वर्ल्ड। एक जुमला आखिरी जो आपने, क्योंकि यू रेज्ड इट राइट, आई थिंक अगर कोई लिटमस टेस्ट पहला आएगा और मुश्किल आएगा बाइडन साहब के लिए, तो वो अफगानिस्तान नहीं होगा, वहां तो उनकी पॉलिसी वही होगी, वो होगा ईरान और इजराइल। दोनों में बेसिकली ट्रंप की पॉलिसी थी, लेकिन बाइडन विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट उससे निकलना, क्योंकि वो जैसे ही निकलेंगे तो ट्रंप बाहर है ना, वो बैठ के ट्वीट करेगा, देखो ये तो डर गया, ये तो वीक है। सो दैट पॉलिटिक्स विल आल्सो हैपन, ईरान एंड इजराइल। इतना आसान नहीं है। चलिए वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि अमेरिका की पॉलिसी इस रीजन में चेंज नहीं होगी, तो ये सच बात है। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि चीन को कंटेन करना, क्योंकि चीन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, और चीन अगर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया तो वो अमेरिका को चुनौती दे सकता है। और अमेरिका ने रशिया के साथ भी यही किया था। रशिया भी अमेरिका के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन रहा था, और तब अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए रशिया को तोड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि चीन के साथ भी अमेरिका यही करेगा। तो चीन की वजह से अमेरिका की पॉलिसी इस रीजन में चेंज नहीं होने वाली। वो ट्रम्प आए या जो बाइडेन, ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, ये राष्ट्रपतियों के आने जाने से चेंज नहीं होती। आपको याद होगा कि ट्रम्प ने चुनाव से पहले कहा था कि वो रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाएगा, पर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ये नहीं थी, तो इसीलिए ट्रम्प ये नहीं कर पाया, ये चाहते हुए भी या चुनाव से पहले ये वादा करने के बाद भी, क्योंकि ट्रम्प भी अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकता था। तो इसमें पाक मीडिया सही है कि जो बाइडेन के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या जो बाइडेन की जगह और कोई भी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ये है कि चीन को कंटेन करना, जो हर राष्ट्रपति करेगा, और उसके लिए अगर उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, या भारत को अगर चीन के खिलाफ ताकतवर बनाना पड़ा तो वो वही करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका को लगता होगा कि भारत भी पाकिस्तान की तरह इस्तेमाल होगा अमेरिका के लिए, तो ये नहीं होगा। भारत अभी अमेरिका की मदद इसीलिए ले रहा है क्योंकि चीन भारत के खिलाफ क्या काम कर रहा है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत कभी भी अमेरिका के हाथों इस्तेमाल नहीं होगा चीन के खिलाफ। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी ने भी चीन का नाम नहीं लिया, क्योंकि अभी भारत चीन के खिलाफ खुलेआम नहीं आना चाहता, क्योंकि चीन भी भारत के खिलाफ खुलेआम अभी नहीं आया है। तो इसीलिए अमेरिका को अगर लगता होगा कि वो भारत को भी पाकिस्तान की तरह इस्तेमाल करके फेंक सकता है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत ऐसा कभी नहीं करने देगा।
भारत अभी चीन के खिलाफ इसीलिए है क्योंकि चीन भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। चीन अगर भारत के खिलाफ कार्रवाई करना बंद कर दे तो भारत भी चीन के खिलाफ नहीं होगा। तो अभी अमेरिका और भारत का रिश्ता भारत के लिए भी फायदेमंद है और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि भारत इसके ज़रिए चीन को कंटेन कर सकता है जो अमेरिका भी चाहता है। तो इसीलिए भारत अमेरिका की मदद ले रहा है। तो अमेरिका और चीन के इस जंग में सब देशों को अपना फ़ायदा देखना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना फ़ायदा देखना चाहिए, भारत को भी, अमेरिका को भी। और इसमें भारत ने अपना फ़ायदा देख के ही चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया है। और पाकिस्तान ने अगर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ देगा, ये मुझे नहीं लगता। और अगर पाकिस्तान चीन के साथ गया तो अमेरिका पाकिस्तान के क्या हाल करेगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान ने अगर अमेरिका का साथ दिया चीन के खिलाफ तो चीन पाकिस्तान की क्या हालत करेगा, ये सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी हो फंसेगा पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हरकतें की है, पहले तो उसने रशिया के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया और अभी चीन और अमेरिका के बीच फंस गया है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि बाइडेन कश्मीर पे बात करेगा, तो बाइडेन ने चुनाव से पहले कश्मीर पे बात की थी। और फिर जब भारत ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तब बाइडेन ने भारत को खुश करने के लिए कहा कि मैं तो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की तरफदारी करूंगा। तो इससे ही पता चलता है कि बाइडेन कश्मीर पर थोड़ी सी बातचीत तो करेगा लोगों को दिखाने के लिए, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते में तनाव बढ़े। और पाक मीडिया ने जो एफएटीएफ के बारे में बात की है, तो इमरान खान ने एफएटीएफ में बड़ी गलती की है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने फ्रांस के खिलाफ बयान दिया था और फ्रांस के बॉयकॉट की मांग की थी। फ्रांस यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और अगर वो चाहे तो पाकिस्तान को एफएटीएफ के लिस्ट से निकलने नहीं देगा। और अभी फ्रांस पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और फ्रांस के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और तुर्की को टारगेट करते हुए एक बयान भी जारी किया था कि पाकिस्तान और तुर्की फ्रांस को ना सिखाए कि कैसे चलना है या फ्रांस के इंटरनल मैटर में दखल ना दे। तो अमेरिका का चाहे भी या अमेरिका पाकिस्तान के हक में निकल आए, पर फ्रांस ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई तो पाकिस्तान एफएटीएफ से नहीं निकलेगा। तो इमरान खान ने ये जो बड़ी गलती की है, इसका असर क्या होता है ये एफएटीएफ जब पाकिस्तान का रिव्यू करेगा तभी पता चलेगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि एफएटीएफ ने हमें कोई बिना वजह फंसा दिया है, तो ये बिना वजह नहीं है। एफएटीएफ में पाकिस्तान मुंबई हमले के बाद गया था। आपको पता होगा कि मुंबई हमले में सारे लोग पाकिस्तान से आए थे और इसके बारे में भारत के पास बहुत सारे सबूत भी थे जो उन्होंने यूएन में दिखाए। और उसके बाद ही यूएन ने पाकिस्तान को एफएटीएफ के लिस्ट में डाला, क्योंकि पाकिस्तान उन लोगों को फंडिंग दे रहा था और बाद में कह रहा था हमने तो कुछ नहीं दिया। पर भारत ने जब इसके सबूत दिखाए तब यूएन भी मान गया कि पाकिस्तान ऐसा काम कर रहा है और यूएन ने पाकिस्तान को कहा था ये सब बंद करने के लिए, पर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। तो इसीलिए उन्होंने एफएटीएफ को लगाया है पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए और ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ये सब हरकतें बंद करे। और एफएटीएफ इसीलिए पाकिस्तान को कह रहा है कुछ नियम बनाने के लिए और उसे पाकिस्तान में लागू करने के लिए, वरना वो पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट से नहीं निकालेंगे। तो पाकिस्तान का ये कहना कि अमेरिका ने हमें फंसा दिया है या एफएटीएफ ने हमें बिना वजह अपने लिस्ट में रखा है, ये एकदम गलत बात है। एफएटीएफ में पाकिस्तान क्यों है ये सबको पता है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि अमेरिका का लॉन्ग टर्म पार्टनर इंडिया है इस रीजन में, जैसे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का लॉन्ग टर्म पार्टनर सऊदी अरेबिया है। तो इसमें पाक मीडिया सही है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि बाइडेन सऊदी अरेबिया पर सख्त कदम उठाएगा, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे अच्छा और मजबूत एलाई है। और अगर सऊदी अरेबिया अमेरिका के रिश्ते ख़राब हुए तो अमेरिका का कंट्रोल मिडिल ईस्ट में
बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। तो बाइडेन चुनाव से पहले कुछ भी कहे, वो कभी भी सऊदी अरेबिया के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। और बाइडेन ने जो कहा है कि वो ईरान के साथ फिर से डील करेंगे, तो यह अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में एक अमेरिका विरोधी पार्टी है जो चुनाव जीत सकती है। और अगर उन्होंने चुनाव जीत लिया तो वो अमेरिका के साथ कभी भी बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उनका चुनाव में यही कहना है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है और इसीलिए अभी हम अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो अगर उन्होंने चुनाव जीत लिया तो बाइडेन अगर चाहे भी तब भी ईरान के साथ फिर से कोई डील नहीं कर पाएगा। तो ये बाइडेन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। और इसराइल पे अमेरिका की कोई पॉलिसी चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि इसराइल पे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी एक ही है, राष्ट्रपति के बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अफ़गानिस्तान से बाइडेन से वो नहीं निकलने वाला, क्योंकि बाइडेन का इतिहास है कि वो अफ़गानिस्तान से कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वो अफ़गानिस्तान से निकल गए तो चीन उसी जगह पे कब्ज़ा कर लेगा। तो इसी वजह से बाइडेन अफ़गानिस्तान से नहीं निकलेगा। और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती, तो बाइडेन के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वही पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करती। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बाइडेन के चुनाव जीतने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो एक ही रहेगी। मतलब कि बाइडेन अफ़गानिस्तान से नहीं निकलेगा, ईरान के साथ फिर से डील करने की कोशिश करेगा, पर मैंने आपको बताया कि वो क्यों नाकाम हो सकता है। और पाकिस्तान पर भरोसा तो नहीं करने वाला अमेरिका, और भारत को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा चीन के खिलाफ, चीन को काबू करने के लिए इस रीजन में। तो यही सब होगा। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।